नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या एक नारे में देश को समेट देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कम से कम भारत माता की जय के इर्द गिर्द सियासी रंग घोलने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे जावेद अख्तर वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी एक अलग बहस छिड़ गई है। बहस सभा में, सदन में, इस देश की संसद में हुई है। लेकिन इन सबसे पहले जो बड़ी खबर फिलहाल आ रही है, आपको बता दें, वारिस पठान AIMIM के MLA ओवैसी की पार्टी के विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। तो बजट सत्र तक पूरा उनका निलंबन रहेगा। और वारिस पठान एक तरह से भारत माता की जय नहीं बोलने के पहली सजा कह लीजिए, पहली बार निशाने पर किसी का आना कह लीजिए, भारत माता की जय कहने से किया इनकार और इसी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। भारत माता की जय पर एक महाभारत इस वक्त देश में। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं, सुनाते हैं क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, उसके बाद कैसे जावेद अख्तर ने उसका जवाब दिया और अब कैसे महाभारत इस चरम पर है कि AIMIM के एक विधायक को निलंबित कर दिया गया है। भारत को आदि कवि वाल्मीकि ने भी मातृभूमि कहा है, तो आजादी के परवानों ने भी मां कहकर अपनी जान दी है। भारत माता की जय कहने की बाध्यता तो नहीं है, लेकिन नहीं कहने का ओवैसी जैसा दुराग्रह भी साफ समझ में आता है। उनकी कठोर मुखालफत ही उनके फलसफे का सबूत है। आज तक ब्यूरो। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। भारत माता की जय के बहाने क्या सियासी नारेबाजी करने की एक कोशिश हो रही है? जय से इनकार पर ओवैसी के MLA का निलंबन क्या सही है? क्या भारत माता की जय निजी फैसला होना चाहिए या फिर नहीं? भारत माता की जय से मिलेगा देशभक्ति का सर्टिफिकेट। यूपी चुनाव से पहले क्या जय के नारे पर बनी है ये सियासी जमीन जिसके इर्द गिर्द ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश हो रही है? इन्हीं सवालों को आज हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार जरा सुना देते हैं ओवैसी और जावेद अख्तर टक्कर। इसके आगे हालांकि उन्होंने बीजेपी के भी कई नेताओं पर, यहां तक कि मंत्रियों पर हमला बोला और कहा कि किस तरह से कई लोग रूलिंग पार्टी की भी तरफ से MOS हो, खुद मंत्री भी हो, ऐसे बयान देते हैं जिसको देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी कहा कि संविधान शेरवानी और टोपी पहनने को भी नहीं कहता है। इन सब के बीच एक सियासी बहस अब छिड़ गई है। वारिस पठान हमारे साथ वही MLA AIMIM के जिन्हें नारा नहीं लगाने पर निलंबित कर दिया गया है, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि वहां से अब यही जानकारी आ रही है। अफरा तफरी में वो वहां पर पहुंच रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। फहीम बेग साहब जो कि मुस्लिम थिंकर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, किस नियम के तहत निलंबित किया गया है? हालांकि आप कहेंगे कि अभी अभी आया है, जानकारी आपके पास नहीं है, फिर भी आप प्रवक्ता हैं इस देश की सत्ताधारी पार्टी के। किस वजह से निलंबित किया गया है वारिस पठान को? नहीं, वैसे तो आपने उत्तर का पहला हिस्सा खुद आपने कह दिया कि अभी अभी आया है निलंबन। एक ऑथोराइज तरीके से उत्तर भी आएगा असेंबली से। मगर हसीन बहाने इतने दिन में तो समझ में आ ही गए ना संबित जी। नहीं, मगर मैं उससे एक कदम आगे बढ़ जाऊं। मैंने भी प्रवक्ता धर्म निभाते हुए फोन किया, वहां पे बहुत सारे लोगों को फोन किया, MLAs को। वहां से जो जानकारी आई है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। देखिए, एक बात तो है, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सदस्यों ने मिलकर निलंबित कर दिया। सरकार हमारी वहां है, मगर ऑल पार्टी डिसीजन है ये। कांग्रेस, NCP, शिवसेना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है महाराष्ट्र के, सभी लोगों ने ये डिमांड किया कि उनको निलंबन किया जाए। और मुख्य मुद्दा यह रहा है कि ये जो अफरा तफरी हुई, जहां उन्होंने भारत माता की जय तो नहीं कहा, मगर उसी आनंद फानंद में उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, गोपीनाथ मुंडे जी और बाला साहेब ठाकरे जी, इन चारों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, क्योंकि चारों की प्रतिमा बन रही है। उन्होंने इन प्रतिमाओं पे भी सवाल लगाए कि इन प्रतिमाओं की बनने की क्या आवश्यकता है। ये प्रतिमा इनकम टैक्स पे के पैसे से बनता है और बनना नहीं चाहिए, और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किए जो मैं यहाँ करना नहीं चाहता। तो निलंबित किस लिए किया? सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर। सर, क्लैरिटी आए ना। तो निलंबित जो किया गया उन्हें अपशब्दों के लिए किया गया या भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने के लिए किया गया? क्या वजह रही? देखिए, जो मैंने अभी वहां से पता लगाया है, निलंबित बड़े बड़े महानुभाव
जैसे कि शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, जो कि महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारतवर्ष और विश्व के जाने माने गुरु हैं, उनके प्रति अपशब्दों के लिए निलंबित किया गया। यह मेरे पास अभी प्राथमिक जानकारी है। बाकी जानकारी जैसे आपने कहा ऑथराइज तरीके से स्टेट असेंबली से आएगी तो आपको मिलेगा। चलिए, हमें जो जानकारी मिली है वो हमने हेडलाइन में पढ़ दी, और वो यही कि भारत माता की जय का नारा नहीं लगाने से, उससे इनकार करने की वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। अब मैं राकेश सिन्हा जी आपके पास आना चाहती हूँ। सवाल यह है कि ये जो सियासी नारा अब इसको बनाया जा रहा है, जय हिंद वो कहने को तैयार है, मजहब को आधार बनाकर बांटने की कोशिश है, ये सीधा सवाल है। देखिए, एक पहली बात तो यह है कि ओवैसी और पठान साहब का जो ऑब्जेक्शन है क्यों है कि मोहन भागवत जी ने कहा भारत माता की जय 1925 में संघ की स्थापना से पहले क्या नहीं लगाई जा रही थी? 1857 का युद्ध उस पर लड़ा गया और महात्मा गांधी ने वाराणसी में 1936 में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। उस मंदिर के उद्घाटन के दौरान जो बात कही उसका मैं संक्षेप में एक शब्द से कहता हूं कि भारत की सामूहिक चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शसनेस में भारत माँ है। जो व्यक्ति भारत माँ का नारा लगाए या ना लगाए, लेकिन यदि कोई यह चुनौतीपूर्ण कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो इसको मैं महात्मा गांधी का एक फ्रेज यूज करूंगा जो उन्होंने मुस्लिम लीगियों को कहा था आजादी के बाद, थॉटलेस प्रोवोकेशन, विचारहीन उत्तेजना पैदा करके देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। पठान और ओवैसी विचारहीन उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, और विचारहीन उत्तेजना जो महात्मा गांधी ने उस वक्त सलाह दी थी, वह सलाह इन्होंने यमुना नदी में डाल दिया। फहीम बेग जी, आप किधर खड़े हैं? मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। मेरा मन मेरा तन तो मेरे मुल्क के लिए निसावर हो सकता है, मगर मैं अपना सजदा जो है वो अपने खुदा को ही करूंगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और देखिए, माँ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एहसास है, आपका वो जज्बा है जो आप बोल के नहीं रखते हैं। मगर ये कौन लोग हैं जो तय करेंगे कि मैं भारत माता की जय बोलूं या ना बोलूं, और जो बोलेगा वो रहेगा, जो नहीं बोलेगा नहीं रहेगा। हिंदुस्तान के संविधान में इसका पूरा व्याख्यान है कि हम अपने देश का आदर करेंगे। अनादर करेंगे तो वो एक जुर्म हो सकता है, मगर देश की इतनी बड़ी जो इसका एलोबरेशन है, ये कौन कहता है कि जय कहने से ही देश की एलोबरेशन होगी, जबकि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। राकेश जी ने कहा पठान और ओवैसी को लेकर, क्या आपने कभी साध्वी प्राची को, क्या आपने योगी आदित्यनाथ को, या आपके वो महाराज जो हैं उनको कभी आपने ये कहने की कोशिश, साक्षी महाराज, उनको कहने की कोशिश की कि वो देश को दो फाड़ क्यों कर रहे हैं? वो एक विशेष समुदाय को लेकर हमेशा टिप्पणियां करते हैं। मैं आज बहुत खुश होता अगर वारिस पठान को उसके काम न करने की वजह से निलंबन होता। अगर एक 2-3 शब्द को लेकर आप किसी को निलंबन कर रहे हैं तो ये बात बड़ी दुखदायी है कि आप एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो। और सुनिए जावेद साहब की बात, सुनिए, स्मृति ईरानी की बात सुनिए। ये लोग कलाकार हैं, ये लोग कलाकार हैं, इनकी विवेचना देश को कहीं लेकर कहीं पर भी मान्य नहीं रखती। ये डायलॉग बोलने वाले लोग हैं। और देखिए, भारत के बारे में क्या, मैं ओवैसी को भी यहाँ पे कंडम करता हूँ, सस्ती राजनीति करने के लिए देश की इस तरह को इस्तेमाल करके और समुदाय को बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं ओवैसी के भी खिलाफ। मैं यहाँ एक बात अंजना जी हस्तक्षेप करूंगा। अंजना जी, छोटी सी बात में हस्तक्षेप करूंगा। एक बार संबित जी मैं 20 सेकंड बोल दूं। जी। भारत माता को 2-3 शब्द कह देना, अर्थात भारत माँ के प्रति जो पूरी भावनात्मक को भौतिकता में लगे, वो 2-3 शब्द नहीं है। वह हमारी कुर्बानी बताइए। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात कह दूं। कभी आप गाय को माता कह रहे हैं, कभी देश को माता कह रहे हैं, कभी माँ को माता कह रहे हैं, कभी किसी ने कोई दार कर दिया उसको माता कह रहे हैं। आप किस तरीके से, ये एक बताइए ना, आप एक चरित्र बनाइए, कैरेक्टर बनाइए कि माँ को हम किस स्थान पर। आप एक सुन लीजिए, आपने कह दिया आपके लिए भारत माँ नहीं है, भारत एक भूमि है जहां मेरा मुल्क है। आप सुन लीजिए, मेरे बड़ों ने अपना खून दिया है, अपनी गर्दनें दी हैं इस मुल्क को आजाद करने में, गर्दन दिया है, गोरों को इस देश से निकालने में हमारे उलमाओं ने, लाखों उलमाओं ने, इमामों ने अपनी जानें दी हैं। और सुनिए, आपके वीर सावरकर और आपके संस्थापक कहते थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना अपना समय व्यर्थ करना है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत। देखिए, देश की आजादी के समय सरदार पटेल ने एक बात कही थी, मैं उसको कोट कर रहा हूं संविधान सभा में, जो लोग
पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की जो हिंदुस्तान में उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। आज हिंदुस्तान में है, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति क्रिएट ना करें कि जिससे विभाजित भारत फिर से विभाजित हो जाए। सरदार पटेल ने जो संविधान सभा में कहा वही आप कर रहे हैं। आज भारत विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग भारत को भूमि मानते हैं, जो लोग भारत को भोग का भूमि मानते हैं, वे भारत को तोड़ देना चाहते हैं और आप ओवैसी के साथ चल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ओवैसी के साथ। ओवैसी के साथ नहीं, आपने क्या कहा? भारत माता की जय नहीं बोलने का मतलब क्या है? आप ओवैसी के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, मैं और तुम। अदरनेस मत क्रिएट कीजिए। भारत माता हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता किसी विचारधारा की व्यपोती नहीं है। भारत माता हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी चीजें हैं। उन लोगों के साथ से अलग होने का मतलब है जो देश तोड़ना चाहते हैं। राजनीति के लिए इस्तेमाल आप राजनीति के लिए नहीं, आप द्विराष्ट्रवाद के अवशेष हैं। मैं उन लोगों के साथ द्विराष्ट्रवाद के अवशेष जो दलित को संबित जी एक बार आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। संबित जी एक बार आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। संबित जी, फहीम बेग जी जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए फहीम बेग जी, मैं बड़े ध्यान से ओवैसी जी के भाषण को सुन रहा था और आप कई जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, उनमें से कुछ का कहना था कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। जैसा आप भी कह रहे हैं कि अगर भारत माता की जय कहा जाएगा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ये धर्म संगत नहीं, ये धर्म संगत नहीं है। इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा तो सुनिए को बहुत आती है। अरे आप फहीम बेग जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये थोड़ा टॉलरेंस दिखाइए, थोड़ा सहिष्णुता दिखाइए। इतना असहिष्णु नहीं हो रही है, थोड़े सहिष्णु हो जाइए, थोड़े सहिष्णु हो जाइए, थोड़ा सहिष्णु हो जाइए। इस प्रकार से दुर्व्यवहार मत करिए, दूसरों को भी सुनना सीखिए। एक सेकंड संबित जी, ये डरा किसको रहे हैं? दूसरों को भी सुनना सीखिए। भुगतना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा? किसको डरा रहे हैं? चुनौती देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, किसको डरा रहे हैं? मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज अंजना जी। भुगतना क्या कर लूं। भुगतना क्या होता है? भुगतना यह है कि विधानसभा से निकाला गया उन्हें। देश की जनता एक लेसन देगी। हाँ। ये आम बात नहीं है। अब भारत माँ को चुनौती आज तक मुस्लिम लीग वालों ने नहीं दी। आप डरा रहे हैं? मुस्लिम लीग मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। आप डरा रहे हैं? डराने की बात नहीं है। आप ही कह रहे हैं भुगतना। जो लोग भारत माँ को ही निवस्त्र कर रहे हैं, भारत माँ का ही चिरहरण कर रहे हैं, कह दिया भाई? ये सब तो आपके गड़े में। अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी